तो मेरे प्यारे बंधु, जैसा कि हम सब जानते हैं ना, सभी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन रुक गया। क्या आपको सच्चाई पता है कि किस कारण से आपका पैसा नहीं आ रहा है? तो प्यारे बंधु, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधु, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी पोर्टल पे आनी है और आपको जानकारी लेनी है कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आप आ जाएंगे अपने गूगल में और लिखेंगे SSPY-UP.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो नौसिखिया हैं। नौसिखिया का मतलब है जो नए हैं। नए का मतलब है कि उन्हें नहीं पता कि वेबसाइट पे कैसे आएंगे। अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट पे कैसे आएंगे तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे SSPY। जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको उसी तरीके से लिखना है और क्या करेंगे, आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले शो कर रहा है पेंशन पोर्टल। तो क्या करना है, आपको पेंशन पोर्टल पे क्लिक कर देनी है। तो अब जैसे पेंशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, 3 पेंशन देख सकते हैं शो करता है। पहला है राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, दूसरा है निराश्रित महिला पेंशन जिसे कहते हैं विधवा पेंशन, और तीसरा है लास्ट दिव्यांग पेंशन, यानी ये है विकलांग पेंशन। तो आपका जो भी पेंशन होगा अपने हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन शो किया जाए। पहला ऑनलाइन आवेदन करें, दूसरा लॉगिन करें, तीसरा पात्रता। तो यहाँ पे लिखे आवेदन लॉगिन। तो क्या करना है, आपको आवेदन लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। तो मेरे प्यारे बंधु, जैसे आप आवेदन लॉगिन पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है पेंशन। तो यहाँ लिखा है ओल्ड एज यानी वृद्धा पेंशन, दूसरा है विंडो पेंशन, तीसरा है दिव्यांग पेंशन। तो अगर आपका वृद्धा पेंशन हो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका विधवा है सेकंड पे करेंगे, अगर आपका दिव्यांग यानी विकलांग है तो लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो जो भी होगा अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे। देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देनी है। अपना मोबाइल में यहाँ पे टाइप करना है, सेंड ओटीपी क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके जो कैप्चर कोड यहाँ पे शो करेगा, कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपकी जो स्टेटस है ना आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो लास्ट में यहाँ पे देख सकते लिखा है प्रिंट एप्लीकेशन में, जो आपको जूम कर दें, यहाँ लिखा है प्रिंट एप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डाटा है ना कुछ इस तरीके से शो हो जाएगी। तो जैसे स्टेटस देखिए, यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट फ्रॉम पीएफएमएस, यानी आपका पीएफएमएस की तरफ से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का कारण क्या है, यूडीआई इज डिसेबल फॉर डीबीटी। डीबीटी का मतलब है प्यारे बंधु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मैं आपको बता दूं 17/4/2026 में आपका पेंशन का पैसा आ रहा था, बट आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट नहीं था, जिसकी वजह से आपका पैसा रुक गया, कैंसिल हो गया, नहीं आया। प्यारे बंधु, अब डीबीटी क्या होता है, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी आपको बैंक में जाना है, बैंक में जाकर के मैनेजर से या फिर कैशियर से कहना है कि सर मेरे अकाउंट में जो है एनपीसीआई एक्टिवेट नहीं है, एनपीसीआई एक्टिवेट कर दीजिए। तो बैंक वाले जैसे एनपीसीआई एक्टिवेट करेंगे तो आपका 15 से 20 दिन में बैंक पे अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपका पैसा आ जाएगा। प्यारे बंधु, अगर आपका कुछ रीजन इस तरीके से शो कर रहा है तो आप जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से आप सही कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपका दूसरा कुछ रीजन शो कर रहा है तो क्या करनी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपका पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में ना शुरू हो जाए। दूसरी बात अब ये आती है, अगर आपका सब कुछ सही है यहाँ पे तो पैसा किस कारण से ही नहीं आ रहा है। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो इसका 6 कारण हो सकते हैं। मैं आपको इसमें कंप्लीट डेडिकेट तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले वजह देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है यूपी पेंशन 2026। यहाँ पे लिखा है 5 महीने से पेंशन क्यों नहीं आई है। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं जो भी पेंशनधारी है उनका 5 महीने से लगभग पेंशन नहीं है, जबकि इसका जो पेंशन आने की जो नियत तिथि है ना 3 महीने में आ जाती है। 3 महीने का मतलब है कि हर एक महीने का 1,000 रुपया बनता है। 3 महीने में 3,000 किस्त आपके अकाउंट में आ जाती है, बट इस बार 5 महीना होगा क्यों नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका असली कारण जानिए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, लाखों लाभार्थियों का पैसा रुका हुआ, उसकी पूरी जानकारी क्या करनी है हम चलिए अब सेकंड चरण देखते हैं। अब सेकंड चरण क्या हो सकती है, इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया। जिनकी केवाईसी पूरी हो गई है उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनकी केवाईसी नहीं हुई है वो जाकर के वेबसाइट पे केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप केवाईसी करना नहीं जानते हैं तो क्या करनी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से डेडिकेट वीडियो लाऊंगा और आपको केवाईसी करने का फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से लैपटॉप से केवाईसी कर सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में पूरा कवर नहीं कर रहा हूं, अगर कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्यारे बंधु मैं कंप्लीट इसमें जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, बट आपको जरूर बता दूंगा कि आपका पैसा कब तक आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। वेबसाइट पे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी नहीं कंप्लीट है तो वेबसाइट पे करना है। अगर आपका यहाँ पे वेबसाइट पे केवाईसी कंप्लीट है तो उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट पे केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है, बैंक जा करके। दूसरा है, जिनकी पेंशन पहले से नियमित आती थी वो अपना बैंक खाता क्या करेंगे, सही करवा लेंगे।
जिनकी पैसा नियमित आती है उनको आप कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक बार आपको जाके जानकारी ले लेनी है बैंक से कि आपका बैंक अकाउंट सही है कि नहीं सही है, आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में बैंक पे आपको दोबारा जानी है, अपना आधार कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करवा लेनी है। आधार से लिंक क्यों करवानी है? क्योंकि जो इस बार सरकारी पैसा आने का प्रोसेस है ना, वो डीबीटी के माध्यम से हो गया, यानी आधार कार्ड के माध्यम से हो गया। आपके आधार कार्ड नंबर डालते हैं, नंबर डालने के बाद आपका जो बैंक शो करता है ना, उसी में पैसा आपका आ जाता है। तो अपने बैंक से जरूर जो है कंप्लीट करवा। फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आया, केवाईसी नहीं हुआ, तो थर्ड जनरेशन देखते हैं इसमें क्या शो कर रहा है। देख सकते हैं प्यारे बंधु, मैं आपको बताऊं तीसरा क्या है। तीसरा कारण आपका ये हो सकता है जो 2026-27 की जो है, अप्रैल से नया बजट शुरू होने वाला है। नया बजट का मतलब है कि पहले आपका पैसा अगर 1,000 रुपये मंथली आ रहा था, तो सरकार आपका जो पेंशन है आप 1,500 रुपये करने जा रही है, जिसकी वजह से पैसा आने में देरी हो रही है। अप्रैल से नया बजट शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अप्रैल यानी चौथा महीना, आपका छठवां महीना चला है, 2-3 महीने समथिंग हो गया। अप्रैल से नया बजट शुरू होने के कारण वो जो पैसा पेंशन का आ रहा था वो 1,000 से 1,500 हो गया, जिसकी वजह से आपका पैसा जो है डिले हो रहा है। जैसे ही नियत तिथि उसकी निर्धारित होगी, उस आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में शुरू हो जाएगी। इसमें देख लिखा है अप्रैल से नया बजट शुरू हो गया है, नई स्वीकृतियाँ, नई भुगतान फाइलें, पहली तिमाही देरी संभव। यानी जो पहला बजट शुरू होने के बाद आपका 1,500 रुपये जो आना शुरू हो जाएगा, उसमें नई स्वीकृति का मतलब कि जो नए आवेदन करता है, नई नई नियम है, वो आपके इसमें सम्मिलित हो रही है। नई भुगतान फाइलें तैयार हुई है, जो पुराना पैसा आ गया वो हटाइए। नई भुगतान जो 1,500-1,500 रुपये के हिसाब से आएगी, वो फाइलें क्या है, तैयार हो चुकी है। ये संभवत है कि जून की लास्ट में आपका जो पैसा आ जाएगा, यानी देख सकते हैं पहले पहली तिमाही में देरी संभव, यानी इस महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने में आपका जो है स्टार्टिंग में पैसा आने की पूरी उम्मीद है। अब चौथा इसमें क्या लिखा देख सकते हैं आप, लिखा है लाभार्थी का सत्यापन। अब इसमें सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपका पैसा किस कारण से नहीं आ रही है। पहला है फर्जी लाभार्थी हटाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो फर्जी तरीके से पेंशन का पैसा पाने के लिए पात्र हो गए थे। पहले क्या था ना, आधार कार्ड से ऑनलाइन होता नहीं था, तो बहुत लोग ऐसे फार्म भर देते थे और जाके समाज कल्याण जमा कर देते थे, उनका पैसा आना शुरू हो जाता था। तो ऐसे लोग को सरकार किनारे कर रही है। उनका डेट ऑफ बर्थ देख के, अगर आपकी उम्र 60 साल के नीचे है तो आपका पैसा नहीं आएगा, अगर आपका उम्र 60 साल के ऊपर है तो आपका पैसा आएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो विधवा है, तो विधवा का पैसा आएगा जो भी हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप विकलांग हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी उम्र 18 साल के नीचे है तो आपका पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपका पैसा आएगा। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन है मृत लाभार्थी का नाम हटाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, बट उनका जो है उनके खाते में वो जो है पेंशन का पैसा आ रहा है, तो उनका भी नाम यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पे नया सूची जो है तैयार किया जा रहा है, किनका किनका 1,500 रुपया यानी मंथली 1,500 के हिसाब से किनके किनके अकाउंट में भेजना है, और नई सूची तैयार हो चुकी है। और सबकी डेटा जो है मिलान की जा रही है, किनका डाटा सही है कि नहीं सही है। अगर आपकी सबको डाटा सही है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा 100% आएगा। तो चलिए कारण नंबर 5 में समझते हैं। देख सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता दी हूँ, बट यहाँ पे भी लिखा हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। बढ़ गई आपकी पेंशन जिसकी वजह से आपकी देरी हो रही है। देखिए पहले क्या था, 1,000 रुपये प्रति माह आ रहा था, पहली तिमाही किस्त। पहली तिमाही किस्त का मतलब है कि यानी 3 महीने में आपका पहले 3,000 आ रहा था ना, अब आपका 4,500 आएगा। यहाँ पे पहले आपका 1,000 था, बाद में कितना हो गया, 1,500 रुपया महीना हो गया। आपका 3 महीने में आपका 3,000 आता था, अब कितना आएगा, 4,500। यहाँ पे नई दर लागू होने पर क्या बजट बढ़ेगा, भुगतान प्रणाली अपडेट होगी, प्रक्रिया में समय लग सकता है। यानी समथिंग आपको 15-20 दिन, एक महीना वेट कर लेनी है, आपका पैसा 100% आने वाला है, आपको कोई भी इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए लास्ट ऑप्शन समझते हैं, इसका कारण क्या हो सकती है। देखिए आपकी जो भुगतान की प्रक्रिया है, मैं पहले ही सब बता दी हूँ, बट इसमें भी शो करे, मैं आपको समझा देता हूँ। भुगतान की आपकी जो प्रक्रिया है ना, डीबीटी के माध्यम से आने वाली है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी आधार कार्ड के माध्यम से आपका जो है पेंशन का पैसा आएगा। पहले देख सकते हैं भारत सरकार भेजता है। भारत सरकार का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पैसा भेजता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार भेजती है बैंक में, बैंक आपको पैसा दे देता है। देन यहाँ पे जैसा लिखा है डीबीटी से करोड़ों लाभार्थी जो पंजीकृत है, बैंक सत्यापन करता है, एनपीसीआई मैपिंग करता है और लास्ट में आपका भुगतान कर देता है। तो आप समझ गए ना, सिंपल तरीके से आपका पैसा जो है बढ़ गया है, 1,000 से लेके आपका कितना हो गया है, 1,000 से लेके 1,500 हो गया है। अब 1,500 होने की बात आपकी जो पैसा है तिमाही में आने वाली है, यानी 4,500 रुपये आने वाली है। बहुत सारे लोग का डाटा मिलाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग मृत्यु हो गए हैं, कुछ लोग की जो है अपात्र हो गए हैं, कुछ लोग क्या है कि उनकी डेटा मैच नहीं करी है, इसी वजह से आपका जो है पैसा रुक गया है।
तो अगर आपका सब कुछ डाटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा 100% आएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो प्यारे बंधु, इस वीडियो में ये छोटी जानकारी आपको देनी थी। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा 100% आएगा, मैं कहता हूँ, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बंधु, थी ना कमाल की जानकारी। तो मेरे प्यारे मित्र, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसा मैं जेन्युइन कंटेंट लाऊं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।